प्रदेश की सियासत में गजब का दंगल जारी है। आज नीति आयोग की बैठक जो खत्म हुई है, इस पर मैराथन बैठक में महिला सशक्तिकरण, गति शक्ति, राज्यों की जरूरतों से लेकर तमाम मसलों पर चर्चा की गई है और सुबह 10 बजे ये शुरू हुई थी, शाम 4:50 पर खत्म हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो राज्यों के हुक्मरान इसमें शामिल होना चाहिए था, उनमें से शुरुआत में 8 कहा गया, बाद में 10 मुख्यमंत्री ऐसे रहे जिन्होंने दूरियां बना ली। किसी ने बॉयकॉट किया तो किसी ने कोई और वजह बताकर दिल्ली नहीं पहुंचे, कुछ ने कहा कि तबियत खराब है। अब सवाल उठता है कि संघवाद पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले हुक्मरान अगर इस मीटिंग में आ जाते तो फिर क्या बिगड़ जाता। लेकिन सियासत भी इसी का नाम है। सियासत की लकीरें इतनी टेढ़ी हो गई हैं जिसका कोई जवाब नहीं। कल नई संसद का उद्घाटन होना है और कांग्रेस समेत 21 विपक्षी पार्टियां ऐसी हैं जो इस बात से नाराज हैं कि नई संसद का उद्घाटन आखिर प्रधानमंत्री मोदी क्यों कर रहे हैं। हालांकि सत्ता पक्ष के पास 25 पार्टियां हैं जो इस खास मौके की गवाह बनेंगी। लेकिन दो बड़ी सियासी घटनाक्रम के बीच सवाल यही है कि क्या बॉयकॉट ही 2024 में नरेंद्र मोदी काट है? बहिष्कार के जरिए क्या विपक्ष सियासत करना चाहती है? झूठ को छिपाने के लिए एक एक नया इवेंट करें तो उनके समारोह में क्या जाना। नीति आयोग में तो अगर जाते तो आप लोगों को पता चलता कि हमने जितनी बात की। कभी वो वहां पर सदन न चलाने के बहाने ढूंढते थे, आज वो बहिष्कार करते हैं। नए संसद के उद्घाटन को लेकर शुरू हुई बहिष्कार वाली सियासत लगातार तेज होती जा रही है। पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक में भी इसकी झलक दिखाई दी। कई मुख्यमंत्रियों की गैर मौजूदगी से ये लड़ाई बढ़ी। बहिष्कार पर सवाल हुआ तो इन नेताओं ने केंद्र पर हमला किया। नीति आयोग में तो अगर जाते तो आप लोगों को पता चलता कि हमने जितनी बात की। हम तो फिर इस चीज को रेज करने वाले थे कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को क्यों नहीं दिया। और बताइए, जाति आधारित जनगणना जो केंद्र ने 11 में किया, आपको करना चाहिए था और हम लोगों ने अपने राज्य में किया, तो इस पर तरह तरह का बात क्यों आ गया है। हालांकि सवाल उठ रहे हैं कि जिस मंच से प्रदेश के हित की बात उठानी है, विपक्षी दल उस मंच का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या सिर्फ मोदी विरोध के चलते इसे सियासी रंग दे रहे हैं? ये वो मंच है जहां पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सही मायनों में बिहार से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का, तमाम मांगों का औपचारिक मंच पर ये उसका जिक्र कर सकते हैं। अभी चुनाव दूर नहीं है भाई, चुनाव आने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पुनः एक झुंझुना लेकर आएंगे और फिर बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की मांग करेंगे और केंद्र सरकार के ऊपर दोषारोपण करेंगे कि केंद्र सरकार बिहार में विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रही है, जबकि जिस मंच पर इस विषय को उठाना चाहिए, जनता के बीच में उठाएंगे, पब्लिक सभाओं में, रैलियों में जाकर उठाएंगे, बट जिस औपचारिक अधिकृत मंच पर इस विषय को उठाना चाहिए, उस मंच का ये बहिष्कार करेंगे। तो ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री जी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए या अपने व्यक्तिगत द्वेषों के लिए, अपने व्यक्तिगत मतभेदों की वजह से बिहार और बिहारियों के हित की भी चिंता नहीं करते हैं। ये मुख्यमंत्री जी इतनी नफरत क्यों? नीति आयोग की बैठक में जाते, बिहार के हित में बात करते, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से नजर मिलाने में क्यों डर लगता है? क्यों लज्जा आती है? जनादेश का अपमान करने के कारण। उधर विपक्षी दलों का विरोध वाला ये राग नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले भी जारी है। विपक्ष अपने उन्हीं सवालों पर अड़ा हुआ है कि राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन क्यों नहीं हो रहा। नीतीश कुमार जैसे नेता तो पूछ रहे हैं कि नए संसद भवन का निर्माण ही क्यों हुआ। क्या जरूरत है बोलिए? अलग बिल्डिंग बनाने की कोई जरूरत था? हम तो दिल्ली जो गए हैं सब लोगों से, इसे भी हम किए। शुरू में भी बात हो रहा था कि बन रहा है, ये हो रहा है, तो हमको तो अच्छा नहीं लग रहा था कि जो इतिहास है, अरे आजादी हुई तो जो चीज पर फिर जहां पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। और विरोध इस कदर है कि जिस दिन पीएम मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, जेडीयू के नेता उस दिन उपवास पर रहेंगे। विरोध के सुर सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं उठा रहे, कांग्रेस समेत कई दलों के नेता भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। नई संसद के उद्घाटन को एक पार्टी का इवेंट बता रहे हैं। कोई भी कृत्य सदन में बिना राष्ट्रपति जी की सहमति से नहीं होता है।
पार्लियामेंट का उद्घाटन भी उन्हीं के द्वारा होना चाहिए था। जो लोग नफरत से राजनीति करते हों, नफरत से देखते हो दूसरों को, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकतंत्र में जो जनता से झूठ बोले और झूठ को छिपाने के लिए एक एक नया इवेंट करें, तो उनके समारोह में क्या जाना। विपक्ष बनाम सरकार की लड़ाई बहिष्कार वाली राजनीति पर तेज हो रही है। विरोध को लेकर विपक्षी पार्टियां अपनी अपनी दलील दे रही हैं।